शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद करने का दिन यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवां दवा। निसार हवेली से निकलने वाला जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। अज़ादारों का मातम और सीना को भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन जज़वी मुअत्तल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में जुलूस निकलेंगे। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। कराची में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद होगा। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। शुरका नमाज ज़ोहरैन तिब्बत सेंटर के करीब अदा करेंगे। रास्तों में खुलने वाली गलियां कंटेनर्स, वाटर टैंकर्स और दीगर रुकावटों से सील। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। रास्तों और इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस बंद। शहर क़ायद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, यह दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार रुफ़क़ा की अजीम शहादत की याद दिलाता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनासुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वाक़े करबला बातिल के खिलाफ एक अब्दी जदोजहद की अलामत है। करबला एक रोशन चिराग है जो हर दौर के अंधेरों में हक और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करबला में कुर्बानी ता क़यामत इंसानियत के लिए मशअल राह है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी में करबला में कुर्बानी सब्र और 5 थे। अभी भाई के बेटा और बहू निकली हैं, जिनकी छोटी बच्ची हमें बची हुई मिली थी कल सुबह, और बाकी भाई के छोटे बेटे हैं, बहू हैं और उनकी बेगम है। अभी 3 लोग दबे हुए हैं। 40 फैमिलियाँ, ये 2 बिल्डिंगें हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी में। यहीं हम 48 घंटे से यहीं पर सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हुकूमत कुछ रिलीफ देगी इनको, जितने भी मुतासरीन हैं। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद किसी मोजज़े का इंतजार। कराची में साने लियारी 26 जिंदगियां निकल गया। 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 कमसन बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। इमारत का मलबा हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी। मलबे में अब भी कई अफराद के दबे होने का खदशा। हादसे में जान से गए नवब्याख्ता जोड़े की लाशें मिल गईं। जोड़े की तलाश के लिए गुज़श्ता रोज दिन भर एहलकार मसरूफ रहे। मेहुल और मनीषा की शादी 5 माह कबल हुई। लड़के की माँ, भाई और भाभी की लाशें भी मिल चुकी। 3 माह की बच्ची मौजज़ाना तौर पर बच गई। माई शाम जी का पूरा खानदान मलबे तले दबा हुआ था। गिरने वाली इमारत के मलबे से हजारों रुपए नकद मिले। खातून के पर्स के अंदर 1000 और 500 रुपए वाले कई नोट पड़े थे। इलाके के यूसी चेयरमैन नकद रकम गिने बगैर अपने साथ ले गए। कराची में इंतजामिया मखदूश इमारतों के खिलाफ इन एक्शन लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत खाली करवा ली गई। छत पर बनी पानी की टैंकी तोड़ दी गई। बिजली मुनक़ता, रिहायशियों को इमारत से निकालने का अमल जारी। इमारत के बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तामीर में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल का इल्ज़ाम। रात गए इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा, इंतजामिया के मुसाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तमाम रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलाई जाएगी। इमारत 12 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। 11 खानदान रिहाइश पजीर। मुद्दे सिंध हुकूमत का लियारी में तमाम मखदूश इमारतें खाली कराने का फैसला। घर भी नहीं है, अभी किधर जाएगा? मेरा भाई रोड के ऊपर बैठेगा क्या? अभी घर भी नहीं है, किधर जाएगा? अभी अल्लाह करे निकल आए भाई, निकल आए जिंदा। मुनद इमारत के मुतासरीन के लिए शेल्टर होम कायम। कुछ मुतासरीन सुनारा हॉल में मुकीम प्यारों का इंतजार। अपने आशियानों से बच जाने वाला सामान इकट्ठा करने में मसरूफ। शेल्टर होम में मुतासरा खवातीन एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। उधर बनने वालों में से बेशतर का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। बनने वालों की आखिरी रसूमात के लिए भी इंतजाम कर लिया गया। अनजहानी अफराद की आखिरी रसूमात मवाजकोट पुराना कब्रिस्तान में होंगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया स्पेल आ गया। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में बादल बरस पड़े। कायदाबाद, बिन कासिम, लांढी और इतराफ में बारिश। कला सैफुल्लाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। दीवारें गिरने से 3 घरों को नुकसान। ओकाड़ा और गिरदनवाह में आंधी। हवेली, लखा, साहिवाल, पत्तों के में भी बारिश। हुकूमत की तादाद बिल्कुल यानी सिंपल एक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता कोई हमारे ऊपर, हम उससे भी ज़्यादा उनसे ताउन करेंगे। और आपने देखा कि जो अपना दोनों पार्टीज के दरमियान जो मुआहदा हुआ, हमारे लिए वो एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है और उस पर हम पूरी दिल से पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कोई मसला नहीं हो। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की, ना ही ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी से बहुत ताउन करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, नवाज शरीफ की अडियाला में बानी PTI से मुलाकात की बातें ख़यासराइयाँ हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने को तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का। ये भी कहा, भारत को वो सबक सिखा दिया जो हमेशा याद रखेगा। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की सिफारती तौर पर मदद की। ईरान ने तस्लीम कर लिया सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत के दावे मट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। पाकिस्तान को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त हैं। जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी है। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था, जैसे बॉलीवुड की शूटिंग हो। पाकिस्तान को तुर्की और चीन की हिमायत हासिल थी। जिनसे हम असलहा लेते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में शामिल थे। पाकिस्तान अमेरिका से भी असलहा लेता है, हो सकता है वो भी जंग में शामिल हो। भारत के पास फ्रांस के तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास फ्रांस की आबदोज़ें हैं। मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मैं KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है और आपके सामने सारा कुछ है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे इंशाल्लाह। क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का वफाकी वज़ीर दाखिला से सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। दरख्वास्त है वो दिन वो सियासत ना करें। पहली बार सियासतदान, हुकूमत और फौज इकट्ठी है। कुछ तो लोगों को तकलीफ होती है, सब इकट्ठे हैं इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ होती है। कच्चे के डाकुओं से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, जिस तरह KP में दहशत गर्दों को मारा, उसी तरह डाकुओं का भी बंदोबस्त करेंगे। Positive response? Yes. Well, that's good. I mean, I've heard that, but they haven't briefed me on it yet. I think they're going to be positive about it. We have to get it over with. Hamas we have to get it over with. We have to do something about Gaza. We've been doing it. You know, we're sending a lot of aid, a lot of money and a lot of aid. Otherwise, you have people in big trouble. But, yeah, I think it's been very positive, a good response, yes. आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी का मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। हमास की जानिब से जंगबंदी पर आमादगी का खैर मकदम। कहा, गजा से मुतल्लिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय। उधर गजा पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद।
पंजाब में 587 बिग कैट्स की मौजूदगी का इंकशाफ। सीनियर वज़ीर पंजाब मलिक औरंगजेब की वार्निंग। कहा, जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिल बर्दाश्त है। अवामी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी तौर पर शेर रखना न सिर्फ जुर्म है बल्कि मुआशरती खतरा भी। वाइल्ड लाइफ क़वानीन पर सख्ती से अमल होगा। कानून से बालातर कोई नहीं। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके मुताबिक वो जो फ़ाइन है उसको बढ़ाकर 1 मिलियन तक कर दिया है और पनिशमेंट जो है 5 ईयर्स तक कर दी गई है। एनिमल्स के भी राइट्स हैं कि उनको कानून के मुताबिक डील किया जाए, उनकी जो उनके नेचुरल उनका इनहेबिटेंट्स है उसको रिस्टोर किया जाए। इस तरह तो नहीं है कि कहीं से भी कोई भी आके किसी जानवर को, डेंजरस एनिमल को आके अपने घर में पालना शुरू कर दे। वाइल्ड लाइफ को अपने लॉज अपडेट करने चाहिए, क्रैकडाउन जारी रखें। आई होप ये पहले चीज़ें मिटिगेट हो सकती थी, लेकिन अब एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है ये एक्शन आया है। अब हेल्पलाइन भी आ गई है, लेकिन ये कैरी ऑन रखना चाहिए और अपने लाइसेंस प्रोसेस को और इन्हेंस करके ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए। बगैर लाइसेंस शेर रखना नाकाबिले ज़मानत जुर्म। बगैर लाइसेंस शेर रखने पर कानून में सख्त सजाएं मौजूद। कानूनी माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जंगी जानवर पालने के लिए खुसूसी इजाज़त दरकार होती है। जंगी जानवर के साथ मखसूस पिंजरा केयर टेकर रखना भी ज़रूरी। कानूनी माहिरीन ने बिग कैट से मुताल्लिक़ क़वानीन मज़ीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। सवात में तजावुज़ात का खात्मा हर सूरत किया जाएगा। किसी भी दबाव के बगैर तजावुज़ात का खात्मा होगा। तजावुज़ात किसी भी की हों ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सानह सवात के ज़िम्मेदारान को सज़ा होगी। सानह पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। कोशिश कर रहे हैं जितना नुकसान हुआ उसका अज़ाला किया जाए। सूबाई हुकूमत खुद खाइफ और खौफज़दा है। PTI को फोबिया है कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। अदम एतमाद का टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, PTI को बाहर से कोई खतरा नहीं। PTI के अंदर ही मुखालिफिन काफ़ी हैं। PTI के अंदर ग्रुप्स बन चुके हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं कि KP हुकूमत गिराएं। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम। अपोजिशन के 10 सरकार ने ताहाल जुर्माना जमा नहीं कराया। ज़राए असम्बली के मुताबिक जुर्माने जमा न कराने पर अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। अपोजिशन अरकान की तनख्वाहों से जुर्माने की रकम लेने पर गौर जारी। मुहर्रमुल हराम पर ईरान में मजालिस अज़ाम मशहद, कुम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर लाखों ज़ायरीन की हाज़िरी। इराक़ में क़रबा मुअल्ला में लाखों सोगवारान जमा। अमरीकी रियासत टेक्सास सैलाब के सामने बेबस। 14 बच्चों समेत 25 अफराद हलाक हो गए। दर्जनों लापता। रियासत में मजीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। PSL IPL को टक्कर देने के लिए तैयार। 11वें एडिशन की तारीखों का फैसला। 2 नई फ्रेंचाइज समेत 8 टीमें अप्रैल मई के दौरान एक्शन में होंगी। रोज़नामा एक्सप्रेस की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मैचेस के साथ वेन्यूज़ में भी इजाफा किया जाएगा। 10वें एडिशन में पिचेस के म्यार पर सवालात उठ गए। कराची समेत हर वेन्यू पर T20 के लिए साजगार ट्रैक्स बनाने का मुतालबा। फ्रेंचाइज की वैल्यूएशन के लिए इश्तिहार फाइनल हो गया। नई टीमों के हवाले से क्रिकेट बोर्ड हुकाम का बाज़ दिलचस्पी रखने वाली पार्टी से राब्ता। शादाब खान की लंदन में कंधे की कामयाब सर्जरी। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की। PCB के मुताबिक शादाब खान को मुकम्मल फिट होने में 6 से 12 हफ्ते लगेंगे। और कोरिया में एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए।
अंडर 13 फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के अयान धनोका को हराया। अंडर 15 में नुमान खान ने हमवतन अहमद रायान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। वज़ीर आज़म के खिलाड़ियों को मुबारकबाद, कहा खिलाड़ी कौम का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं।